ठीक है। तो अल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अगर मैं बोलूँ सैचुरेटेड कार्बन मतलब क्या हो गया? सैचुरेटेड कार्बन नंबर सी अच्छा ये सैचुरेटेड कार्बन होगा, ये OH। तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड whose molecules contain हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू सैचुरेटेड कार्बन्स। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? अल्कोहल। यहाँ पे क्या बोला कि अल्कोहल जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है और वो फिनॉल्स भी हो सकता है। एरोमेटिक कब होगा? जब OH है ना वो अटैच रहेगा साइड चेन से। साइड चेन मतलब क्या? अब ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कार्बन रहेगा और यहाँ पे कार्बन है, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, साइड कार्बन से अटैच। तो क्या हो गया हमारा? बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है। फिनॉल कब होगा? जब कार्बन से डायरेक्टली OH अटैच है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्या तुम लोगों का? क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं अल्कोहल को क्लासीफाई करने तो 3 टाइप्स के, ठीक है, सॉरी 4 टाइप्स के। कौन कौन से? मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रेट। ठीक है। तो मोनोहाइड्रेट क्या हो गया तुम्हारा? सिर्फ एक ग्रुप ऑफ अल्कोहल अटैच रहेगा वहाँ पे, मतलब सिर्फ एक सिंगल अल्कोहल। ठीक है। अगर डाईहाइड्रेट बोल रहे तो वो 2 ग्रुप अटैच रहेंगे। अच्छा, इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है। फिर आता है हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब कितने अल्कोहल के ग्रुप्स रहेंगे? 3। ठीक है। सेम गोज विद फिनॉल, जहाँ पे एक, अगर मोनोहाइड्रिक फिनॉल है मतलब एक OH ग्रुप, डाईहाइड्रिक फिनॉल है मतलब 2 OH ग्रुप और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है मतलब 3 OH ग्रुप। ठीक है। तो तुम लोगों को इसका कॉमन नेम याद रहना चाहिए, पायराग्लिसरॉल, हाइड्रोक्विनॉल और फ्लोरोग्लिसरॉल। ठीक है। तो तुम्हारा कितने टाइप्स के हो गए? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। उसके बाद क्या आ रहा है तुम्हारा? मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इसके बाद तुम्हारा क्लासिफिकेशन। अच्छा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का आगे क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सा रहेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये क्लासिफिकेशन है तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है। sp2 to sp3 पता रहेगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलेंगे? यहाँ पे देखो क्या बोला है, ये जो कार्बन है तुम्हारा, ये वाला कार्बन, ये तुम्हारा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है। मतलब इसका प्लेनर ज्योमेट्री क्या रहेगी? टेट्रागोनल। ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों का 2 तरीके का है। मोनोहाइड्रिक आगे का भी क्लासिफाइड है 2 टाइप में, एक तो है sp3 हाइब्रिडाइज वाले और एक है sp2 हाइब्रिडाइज वाले। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज वाले हैं तो उसमें आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। तुम लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में भी पता रहेगा कैसे होता है। अगर ये समझो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साइड वाले कार्बन से कितने कार्बन अटैच है वो बताता है प्राइमरी या सेकेंडरी या फिर टर्शियरी। अगर ये देखने जाएंगे तो यहाँ पे कितना, ये फंक्शनल ग्रुप, उसका कार्बन, उसकी कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? एक ही अटैच है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी अल्कोहल। इसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप के बाजू में एक कार्बन, उसके कार्बन से, ये कार्बन से कितने अटैच है? 2। तो कौन सा हो गया? सेकेंडरी। और ये टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है। तो आगे एक और पॉइंट बोला। अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइज मतलब तुम लोगों को अलाइलिक और विनाइलिक अल्कोहल रहेगा। उसमें क्या है? अगर sp3 बोला मतलब तुम लोगों का जो कार्बन है वो CH2 रहेगा और उससे अटैच रहेगा OH। ठीक है। तो तुम्हारा जो ये वाला ग्रुप है, ये कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये तुम्हारा क्या होता है? विनाइलिक। और ये जो है वो हो गया अलाइलिक। ठीक है। तो सिंपल, अगर तुम लोग को याद रखना है तो डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन से OH है तो वो विनाइलिक, और डबल बॉन्ड के कार्बन से एक और कार्बन है फिर OH है तो वो अलाइलिक। सेम तुम्हारे हाइड्रोजन डेरिवेटिव में भी है। ठीक है ना? अलाइलिक और विनाइलिक हैलोजेंस या फिर हैलोजेंस। आगे तुम लोगों का है नोमेनक्लेचर। अच्छा, अगर मैं नोमेनक्लेचर देखने जाऊँ अल्कोहल का तो उसमें ना 3 टाइप के, एक तो कॉमन रहेगा तुम्हारा, दूसरा है आईपेक और एक कार्बिनॉल रहेगा। कार्बिनॉल किसको बोल सकते हैं हम लोग? अगर ये कार्बन ग्रुप है, यहाँ पे एक H रहेगा, यहाँ पे OH है, CH3NOH H। तो ये वाला जो कार्बन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बिनॉल कार्बन। अच्छा, डिफरेंस है कार्बिनॉल कार्बन में और कार्बोक्सिल कार्बन में, पता रहेगा। ये कार्बिनॉल हो गया और ये कार्बोक्सिल कार्बोनिल कार्बन हो गया। ठीक है। तो ये तुम्हारा
कॉमन और ये IUPAC, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया है, अच्छा ये अच्छा कॉमन में क्या होता है, सिंपली जो मेन पैरेंट चेन है ना उसको पहले वो नाम देते हैं, फिर बाद में अल्कोहल यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे कि इथाइल अल्कोहल यूज़ किया है, ठीक है। ये तुम्हारा पैरेंट चेन इथाइल जो अल्काइल का ग्रुप है और लास्ट में अल्कोहल यूज़ किया है, तो ये हमारा IUPAC का कॉमन का नाम है, ठीक है। आगे है IUPAC सिस्टम। इसमें क्या होता है, जितने भी मेरे अल्कीन है अल्काइन है, ये सारे किससे रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा इसका जो E ग्रुप है वो किससे रिप्लेस होने वाला है, ऑल। अगर ऑल यूज़ कर रहे हैं मतलब वो कौन सा सिस्टम है, IUPAC सिस्टम। अगर अल्कोहल यूज़ करें तो कौन सा सिस्टम है, कॉमन। ये नहीं होता उतना यूज़। तो कौन कौन से थे तीन, कॉमन, कार्बन और IUPAC, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब तुम्हारा नोमेनक्लेचर आएगा एनॉल्स का। तो अगर मैं कॉमन सिस्टम में देखने जाऊँ, कॉमन देख रही हूँ, तो यहाँ पे क्या बोला मैंने कि यहाँ पे जो पोजीशन है OH का जो पोजीशन है उसको हम लोग किसे नेम करेंगे, ऑर्थो मेटा और पैरा, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा कैसे पता चलेगा, समझो ये फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे OH, ठीक है। इसके जस्ट बाजू वाला ऑर्थो, यहाँ पे फिर से ये ऑर्थो, फिर इसके बाद मेटा, फिर इसके बाद पैरा, ठीक है। तो ये कॉमन, अगर मुझे कॉमन नेम देना है फिनॉल को, तो ये ऑर्थो मेटा पैरा यूज़ करते हैं किसके लिए, लोकेट करने के लिए, किसको, OH को। अगर वो IUPAC में तो हम वहाँ पे नंबर यूज़ करते हैं 2, 3 और 4, ठीक है। ये तुम्हारा IUPAC का हो गया और तुम्हारा वो कॉमन नेम है। आई होप तुम लोग को ऑर्थो मेटा पैरा समझा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे वही है, अगर मैं IUPAC का देखूँ, ये क्या है, ये वाला पार्ट IUPAC का है, क्या बोले 2 मिथाइल फिनॉल, सेकेंड ये फर्स्ट ग्रुप हो गया और यहाँ से 2 स्टार्ट किया, तो सेकेंड पोजीशन मिथाइल ग्रुप और फिर ये पूरा चेन, ये पूरा रिंग किसकी है, फिनॉल। तो क्या हो गया 2 मिथाइल फिनॉल, कौन सा सिस्टम हो गया ये, IUPAC सिस्टम। और तो प्रेसॉल यूज़ किया, ये कौन सा सिस्टम यूज़ हो गया, कॉमन सिस्टम, और तो प्रेसॉल, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा यूज़ कर, सेम यहाँ पे हो गया वो। अब ये तुम्हारा OH ग्रुप, इसके थर्ड पोजीशन में क्या है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल, कौन सा रिंग है ये, फिनॉल। तो ये कौन सा हो गया फिर से IUPAC सिस्टम, और ये क्या हो गया, कॉमन। कॉमन नेम। और ये कौन से पोजीशन पे है, मेटा। फंक्शनल ग्रुप के बाद ऑर्थो और ये फिर ये मेटा, तो मेटा क्रेसॉल, ठीक है। सेम यहाँ पे रहेगा और तुम्हारा तुमको ये पता रहेगा अल्फा नाफ्थॉल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में क्या होता है, ईथर का अच्छा अगर मैं ईथर को क्लासीफाई करने जाऊँ ना, तो बेसिकली क्या बोला इन लोगों ने कि बीच में एक ऑक्सीजन का ग्रुप रहेगा, साइड में अल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे, वो हो सकता है अल्काइल ग्रुप हो, अराइल ग्रुप हो, या फिर एक अल्काइल हो एक अराइल हो, या फिर दोनों अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे ये वही बोला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये करने जाऊँ, इधर को क्लासीफाई करने जाऊँ, तो डिपेंड करता है कि मतलब जो O के साइड वाले में कौन सा ग्रुप है, उसके बेसिस पे 2 क्लासिफिकेशन है उसके, कौन कौन से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है मतलब जो मेरा ग्रुप है वो सेम रहने वाला है ऑक्सीजन की बाजू पे, ठीक है। अगर मैं ये मिथाइल लिखूँ, ये भी मिथाइल है, तो ये कौन सा हो गया, सिमेट्रिकल, ठीक है। और अगर अनसिमेट्रिकल ईथर देखने जाएंगे या फिर मिक्स्ड ईथर देखने जाएंगे, तो ये ग्रुप डिफरेंट रहेगा और ये ग्रुप डिफरेंट रहेगा, ठीक है। ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो यहाँ पे ईथर में क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया है कि ऑक्सीजन के बाजू में कौन कौन से ग्रुप अटैच है। अगर वो दोनों ग्रुप अटैच हैं तो वो क्या हो गया, अगर दोनों सेम ग्रुप है तो क्या हो गया, सिमेट्रिकल। और दोनों डिफरेंट मतलब एक अलग है, एक अल्काइल है और एक अराइल है, तो क्या हो गया वो अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल को क्या बोल सकते हैं हम लोग, मिक्स्ड ईथर, और सिंपल वाले को क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर, ठीक है। ये IUPAC कैसे होता है, यहाँ पे भी कॉमन सिस्टम है सेम, और कौन सा IUPAC सिस्टम है, ठीक है। कॉमन सिस्टम में क्या होता है कि समझो मेरा जो अल्काइल ग्रुप है, सिंपली उसका नाम लिखना है और लास्ट में ईथर लगाना है, जो वहाँ पे दिया है। ईथर सा नेम बाय द राइटिंग द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द ऑक्सीजन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड देन ईथर इज एडेड, ठीक है। वहाँ पे वही किया। अब ये अल्काइल ग्रुप है मेरा, अल्काइल ग्रुप का नाम दिया और लास्ट में क्या यूज ऐड कर दिया, ईथर। ये कौन सा सिस्टम हो गया, कॉमन सिस्टम हो गया। IUPAC में अगर ये पॉइंट है कि अगर दोनों ग्रुप या फिर अल्काइल ग्रुप सेम है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, डाई। हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या यूज़ किया, डाईमिथाइल ईथर, ठीक है।
दूसरा क्या है IPSC सिस्टम, कॉमन सिस्टम IPSC सिस्टम। IPSC में क्या है, अल्कोक्सी अल्कीन यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग हमेशा अल्कीन या फिर अल्कोक्सी यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे CH3 लग जाए तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, ठीक है। तो मेथॉक्सी, अच्छा यहाँ पे अगर मैं इसका नाम देखने जाऊँ तो IPSC सिस्टम क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा स्मॉलर चेन है, जो स्मॉलर मिथाइल ग्रुप है या फिर अल्काइल ग्रुप है, उसको क्या करोगे तुम लोग, सीधे सीधे नाम लोगे, तुम्हारा जो बड़ा वाला चेन है या फिर बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, पैरेंट चेन, ठीक है। वहाँ पे यूज़ किया ये पैरेंट चेन हो गया और ये मेथॉक्सी ईथेन। अब हम लोग लिख करोगे तो वही है, द लार्जर ग्रुप इज कंसिडर्ड एज पैरेंट अल्कीन एंड स्मॉलर ग्रुप इज नेम्ड बाय यूजिंग अल्कोक्सी, ठीक है। तो तुम्हारा ये क्या हो गया, मेथॉक्सी, जो तुम्हारा ये स्मॉलर ग्रुप है, और लार्जर ग्रुप क्या हो गया, पैरेंट चेन कंसिडर किया, तो क्या हो गया, मेथॉक्सी ईथेन। अगर मैं कॉमन सिस्टम देखने तो यहाँ पे क्या यूज़ किया है, उन्होंने सिंपली क्या बोला कि अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना और क्या करना, ईथर देना, तो वहाँ पे इथाइल है, फिर मिथाइल और ईथर है। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ठीक है। आगे क्या हो गया, फिर से वही बोला है, यहाँ पे पैरेंट चेन कौन सा रहेगा, फिर किसी को भी ले सकते क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ किया, इथॉक्सी ईथेन, और कॉमन नेम क्या आ जाएगा, डाइथाइल इथाइल, इसके लिए क्या होगा, डाइथाइल ईथर, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पे पैरेंट चेन लेके जाऊँगी तो कौन सा रहेगा, ये बड़ा वाला, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है और ये छोटा स्मॉल, है। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, 1-मेथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन की फर्स्ट पोजीशन में मेथॉक्सी ग्रुप है, इसके लिए उसका क्या बोला, 1-मेथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट क्या बोला है, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, ये मिथाइल और ये एंड प्रोपाइल और ईथर, ठीक है। तो इसमें कितने सिस्टम है, कॉमन और IUPAC, ठीक है। कॉमन में क्या क्या है, कॉमन में हमको अल्काइल ग्रुप के बाद ईथर यूज करना है, और IPSC में हम लोगों को सबसे पहले ऑक्सी लगाना है, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको पैरेंट चेन कंसीडर करना है, ठीक है। आगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तुम लोग के इन टोटल से तुम्हारे लोग में 5 मेथड है, अल्काइल से एसिड कैटालाइज्ड है। अच्छा, अब मार्कोनिक फ्लूइड, आई गेस तुम लोगों को पता रहेगा मार्कोनिक फ्लूइड, यस मैम। और तुम्हारा थर्ड वाला जो हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन्स, इसके अंदर एंटी मार्कोनिक फ्लूइड है, रिडक्शन देखते हैं आगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पे अगर मैं अल्काइल हाइलाइट देखूँ तो यहाँ पे तुम लोग का X जो है वो C हो सकता है या फिर B हो BR, सकता है। अच्छा, यहाँ पे मेन फंक्शन क्या रहेगा NOH का, ये हमको OH प्रोवाइड करता है। यहाँ पे तुम लोगों ने अगर नोट किया रहेगा अल्काइल हाइलाइट को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं RH अगर मैं बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर कौन सा चलेगा, माइनस, इसके ऊपर प्लस, ये मेरा बोल सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक है। अब यहाँ पे रीजन कौन सा यूज़ किया, NaOH यूज़ किया। अगर इसको तोड़ने जाएंगे तो ये क्या रहेगा, OH माइनस, और ये Na प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड कौन हो रहा है, इंडियन ऐड कौन हो रहा है, यही आगे ऐड हो जा रहा है ना। हाँ। इसके लिए क्या बोला है, न्यूक्लियोफिलिक Substitution। सब्स्टिट्यूशन क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बाय अनदर नेगेटिवली चार्ज Species। यहाँ से नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे फिर से नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी आके ऐड हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्काइल हाइलाइड में क्या यूज होता है, कौन सा मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर मैं ये प्रोडक्ट देखने जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे NaOH यूज करती हूँ, यहाँ पे ये क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3OH प्लस NaCl, Cl, सेम यहाँ पे क्या रहेगा, CH3CH2OH प्लस NaBr, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या देते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज का मॉलिक्यूल है वो आगे फिर से अटैच और नेगेटिव चार्ज का मॉलिक्यूल भी नहीं कर देते हैं। मैकेनिज्म कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, अल्काइल हाइलाइड, हाइलाइड, ठीक है। कौन से ग्रुप यूज होंगे, अल्काइल हाइलाइड्स के। अच्छा, एग्जांपल्स ये है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है, आयोडीन हो सकता है। आगे क्या बोला है, एसिड कैटालाइज। एसिड कैटालाइज बोला है मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या समझना चाहिए कि जो एसिड है वो कौन सा रोल प्ले करने वाला है, कैटलिस्ट, और लास्ट में जो एसिड है वो बाहर निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मार्कोनी रूल फॉलो होता है। मार्कोनी रूल कब फॉलो होगा ये तुमको पता रहना चाहिए, सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में फॉलो होता है, ठीक है। अगर तुम लोग ये अल्कीन को देखोगे तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है,
अगर 4 रहेगा तो उसको सिमेट्रिकल बोल सकते हैं, ठीक है। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो वहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल क्या बोलता है कि जो H वाला है वो कहाँ पे जाके अटैच होगा? मोर नंबर मोर क्राउडेड हाइड्रोजन, ठीक है। और वो कहाँ पे अटैच होगा? लेस नंबर प्लस क्राउडेड हाइड्रोजन और कार्बन की तरफ, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा? मार्कोनी रूल। तो अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे बोला इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन हो रहा है मतलब कौन सा फ्यूजन होगा? होमोलिटिक फ्यूजन, Homolytic ठीक है। मतलब मैकेनिज्म कैसा रहेगा? CH3 ये इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा? आगे कैसे? पीछे जाएगा। अच्छा, कार्बोकेटाइन हमको पता कैसे चलता है कि स्टेबल कौन सा है? अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, याद है? अल्फा और बीटा। तो ठीक है, अगर हम लोग इस तरफ शिफ्ट करेंगे इसको तो तुम्हारा ये कुछ ऐसा बनेगा। CH2 इस पे चार्ज क्या जाएगा? माइनस प्लस। कार्बोकेटाइन ये वाला है। अगर मैं ये कार्बोकेटाइन लूँ तो कौन सा कार्बोकेटाइन? सेकेंड डिग्री, ठीक है। तो अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी दिखाना है तो वो थर्ड डिग्री पहले, फिर 2 है, फिर 1 है। इसकी जो शिफ्टिंग होती है पाई बॉन्ड की, डिसलोकेशन में शिफ्टिंग होती है वो इस कार्बन की होती है, क्योंकि हमको एक स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता है, ठीक है। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन के लिए यहाँ पे शिफ्ट होता है और कौन सा फ्यूजन होता है? होमोलिटिक फ्यूजन। मतलब होने क्या वाला? CH3 है, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या है? अच्छा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्या मिलेगा? CH3 CH2, यहाँ पे नेगेटिव माइनस और यहाँ पे प्लस ठीक है। और यहाँ पे यूज़ किया है वाटर, इसका भी सेम वही होने वाला है, होमोलिटिक फ्यूजन, ठीक है। Yes. तो H कहाँ पे अटैच होगा? H यहाँ पे जाने वाला है। मार्कोनी रूल क्या बोलता है? H कहाँ पे जाता है? लेस नंबर हाई नंबर, हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, वहाँ पे जाएगा कौन? H। तो अगर मैं ये देखती हूँ तो यहाँ पे आके अटैच होगा ना, CH3 हो गया। और ये कहाँ पे अटैच होगा? यहाँ पे। लेस तो नंबर मुझे एक इथाइल अल्कोहल, सॉरी प्रोपाइल अल्कोहल मिल रहा है। अगर मैं ये देखेंगे तो CH3 और ये CH3, कौन सा ये? 2 प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। प्रोपाइल अल्कोहल। अच्छा, तो लोग उसका मैकेनिज्म में भी शायद नहीं है, लेकिन तुमको बस इतना याद रखना है कि अगर तुम लोगों का एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे जो इंटरमीडिएट है या फिर वहाँ पे जो मैकेनिज्म काम आ रहा है कौन सा है? कार्बोकेटाइन, ठीक है। वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। उसके बाद तुम लोगों का एसिड जो है वो H देकर लास्ट में निकल जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये जो HOH और ये जो H है वो किसका रहता है? वाटर का रहता है। इसके उसको क्या बोला हमने? एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। स्टार्टिंग में H देगा वो, लेकिन लास्ट में फिर से निकल जाएगा, वो मैकेनिज्म है नहीं। तो ये समझा उन लोगों को? मार्कोनी रूल, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन कहाँ आएगा? मोर नंबर के मोर नंबर ऑफ कार्बन के पास जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। और OH कहाँ जाएगा? लेस नंबर ऑफ कार्बन। ये क्या हो गया हमारा? मार्कोनी मार्कोनी एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन जो मार्कोनी रूल फॉलो करता है, ठीक है। आगे क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोबोरेशन क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे तुम लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे एंटी मार्कोनी रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनी रूल मतलब क्या? हाइड्रोजन लेस कार्बन के नंबर, पास जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब लेस क्राउडेड कार्बन के पास जाएगा, सॉरी लेस क्राउडेड हाइड्रोजन के हाइड्रोजन पास पे जाएगा, जाएगा। ठीक है। और OH कहाँ जाएगा? मोर क्राउडेड हाइड्रोजन या कार्बन। ठीक है। तो इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है तुमको, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे फिर से अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। डाइमोरेन क्या हो गया? 2 मोर। B2H6 बोल सकते हैं, Yes. ठीक है। और यहाँ पे तुम लोगों ने तो PHF यूज किया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है।
फ्यूरान टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का हो गया, क्या हो गया? ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये और ये उसमें ही वापस निकल जाता है, हाइड्रोजन वहाँ से रिप्लेस, मतलब तुम्हारा जो डबल बॉन्ड है वो रिप्लेस हो जाता है, तो क्या हो गया? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तुम लोगों को फंक्शन पूछ सकते कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का फंक्शन क्या है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं डाइबोरेन लिखना है तो क्या है? B2H6 है ना। यस अगर इसका मैं ब्रेक डाउन करूँ तो क्या होगा? BH3 BH3। और ये पता है BH3 जो है ना वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ना फिर से ये डाइमर बनाना चाहते हैं, ये डाइमर बोल सकते हैं इसको, ये मोनोमर है बोरेन का, ठीक है। तो THF का फंक्शन क्या है? ये इसको रोक के रखता है फिर से डाइमर होने के लिए, क्योंकि सबसे मेन स्टेप अगर मैं बोलूँ कि इसमें हाइड्रोबोरेशन में क्या होने वाला है, तो हम लोगों को बोरेन ही हम लोगों को आगे आगे अल्कोहल का पूरा प्रिपरेशन या फिर प्रोडक्शन देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे THF का मेन फंक्शन क्या है? वो बोरेन को फिर से डाइमराइज नहीं होने देता, ठीक है। कैसे? अगर तुम लोगों ने बोरेन का स्ट्रक्चर देखा रहेगा तो कुछ ऐसे रहता है, ये H है, ये H है और यहाँ पे H रहता है। फिर यहाँ क्या करता है, अगर तुम लोगों ने फिर का स्ट्रक्चर और यहाँ से इसे अटैच रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो डाइमर नहीं बन पाता, डाइमर नहीं बनेगा तो हमको लास्ट में क्या मिलेगा? अल्कोहल। इसमें पता है क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन में हम लोगों ने इसमें मैकेनिज्म देखा, उसमें हमको एक अल्कोहल मिल रहा था, यहाँ पे हमको 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो बोरेन है वो 3 बार मोनोमर बनता है, ठीक है, 3 बार। यहाँ पे अगर तुम देखना इसका मैकेनिज्म, तो तुम्हारा ये बोरेन यहाँ पे आके अटैच हुआ, यहाँ पे कैसा हो रहा है, ये CH2 यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो तुम्हारा पाई बॉन्ड था, ठीक है। ये BH2 स्टेबल होना चाहेगा तो यहाँ पे अटैच होता है, और एक हम लोगों ने देखा मोनोमर देख रहे BH3 हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, BH इसका यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे बॉन्ड टूटता है, ठीक है। ये पहले होता है, इसके बाद हमको ये स्ट्रक्चर मिलता है। अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ूँ, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, और ये तो ऑलरेडी यहाँ से शिफ्ट हुआ, यहाँ पे बॉन्ड टूटा है, यहाँ पे BH3 था, एक H यहाँ पे आया और BH2 यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये जो अटैचमेंट है ना कितने बार हुआ है? 3 बार होता है पूरे प्रोसेस में। इसके हमको लास्ट में मिलता है ट्राइअल्काइल बोरेन मिलता है। अगर तुम लोग बुक में देखोगे तो वहाँ पे इसका जो है ट्राइअल्काइल बोरेन हो गया। इंसान कैसे रहेगा? ये CH3 CH2 और CH2 थ्राइस और यहाँ पे बोरेन, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग उसका रीजन देखते हैं तो 2 रीजन है, तो BH3 है, उसके साथ में THF है, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन, ठीक है। फर्स्ट है। सेकंड क्या यूज़ किया? एसिड हाइड्रोलिसिस, इसको हम H3O प्लस लिख सकते हैं या फिर H प्लस H2O, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है? फिर यहाँ पे यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहा है? आंसर। अगर मैं हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन करनी है तो मुझे कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? अल्कोहल के 3। इसके पहले सभी एक ही मिल रहा है, और ये रूल कौन सा फॉलो कर रहे हैं? यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगा? लेस क्राउडेड। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होने वाला है, Yes. और यहाँ पे OH। कुछ ऐसा, यस ठीक है। समझ आइए कितने मैकेनिज्म लेके आगे क्या रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड्स क्या क्या होगा? कार्बोनिक कंपाउंड्स एल्डिहाइड हो सकते हैं और कीटोन हो सकते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड्स में क्या है? किसका रिडक्शन होने वाला है? एल्डिहाइड और कीटोन का। यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब क्या होने वाला है? रेडिकल्स मिल जाएंगे। कौन से? या तो कार्बोकैटायन मिला या तो फिर कार्बो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखने होंगे, अच्छा LiLH4 और NADH4 क्या है? अच्छा, अगर हम लोग देखें ना LiLH4 और NADH4, इसमें से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा किसको बोलना है? LiLH4 And ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
LH4 है, ठीक है। अगर मैं एल्यूमिनियम और NaBH4 समझ गया, एल्यूमिनियम है और ये हमारा हाइड्रोजन है, इन दोनों के बॉन्ड का जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने पढ़ा था बॉन्ड स्टेट में, जितना लंबा बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा है तो उतना ही जल्दी वो बॉन्ड ब्रेक हो ब्रेक जाता हो है। जाता है। तो ब्रेक हुआ तो हमको क्या मिलेगा? H plus हाइड्राइड, H माइनस मिलेगा। NaBH4 का अगर तुम लोग देखने जाओगे तो बोरॉन का स्ट्रक्चर और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है ना वो बहुत बॉन्ड लेंथ छोटी सी होती है, इसके लिए इन लोग का ब्रेक जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसको टाइम लगेगा ब्रेक होने के लिए। इसके लिए LiLH4 strongest स्ट्रॉन्ग एजेंट है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या क्या लिखने वाले? कीटोन, एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट तुम लोगों को इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि एल्डिहाइड है वो कौन सा कीटोन अल्कोहल देने वाला है? 1 degree हम alcohol. लोग कोई भी एल्डिहाइड यूज़ करोगे तुमको हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही मिलने वाला है। और कीटोन कौन सा अल्कोहल देगा? Secondary सेकेंडरी alcohol. अल्कोहल। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म बोला हम लोगों ने? Free radical mechanism. यहाँ पे जो LiALH4 है हमको पूरे प्रोसेस में 2 हाइड्रोजन देने वाला है, ठीक है। LiLH4 देख लो, या फिर तुम लोग यहाँ पे NaBH4 भी बोल सकते हो। कितना देने वाला है? 2 हाइड्रोजन हमको डोनेट करने वाला है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन डोनेट करने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा? कीटोन और फिर सॉरी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होने वाला है? कौन सा मैकेनिज्म है? Free radical mechanism. क्या होने वाला है यहाँ पे फिर? Radical form होएगा. ये यहाँ पे शिफ्ट होगा Yes. और C पे radical है. जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा, अब ये H है, एक H यहाँ पे आएगा। मैकेनिज्म देखो, एक बार समझो। हम लोगों ने क्या देखा कि LiLH4 क्या कर रहा है? एक हाइड्राइड रिलीज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा? प्लस कहाँ पर टच होगा? प्लस। यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बना? R CaOH. H अटैच हुआ यहाँ पे आके, ठीक है। और यहाँ पे और H. और एक और H मिल रहा हम लोगों को। तो नेक्स्ट प्रोसेस में फिर से एक और हाइड्रोजन मिलेगा और हमको क्या यहाँ पे आगे अटैच हो जाएगा, H. ठीक है। Yes ma'am. तो ऑल ओवर पूरे इसमें प्रोसेस में कितने हाइड्रोजन देने वाला है? दो। NaBH4 2 hydrogen. ठीक है। Yes. और आगे क्या है तुम लोगों का? यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है तुम लोगों के इस केस में, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स तुम लोगों का एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देगा, ठीक है। और कीटोन Secondary alcohol. सेकेंडरी अल्कोहल देगा, ठीक है। कितना हुआ ये? ठीक, याद रहेगा। Yes. और इसमें से तुम्हारे हाइड्राइड आयंस कितने यूज हो रहे हैं? 2। दो। कौन देगा? NaBH4 अगर यूज करे तो वो देगा, LiLH4 यूज करे तो वो देगा. ठीक है। क्या मिल रहा है हम लोग को? हाइड्राइड आयंस मिल रहा है, ठीक है। समझा इतना? नेक्स्ट क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिल एसिड।